इस टाइम मैं एक ऐसे घराने में मौजूद हूँ जो तमाम फैमिली मेंबर्स इस टाइम परेशान हैं, सोगवार हैं, और वो माँ जिसके जिगर का टुकड़ा बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस पर क्या बीत रही है। उनके गम में सबसे पहले बराबर के हम शरीक होंगे, फिर उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सगा बाप कसाई बन गया, अपने ही लख्ते जिगर को इस तरह से ज़िबा कर दिया। ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां, एक बेटा यही है कि था मोहम्मद अजान, जिसने इसको मार दिया। उम्र थी? उसकी उम्र 11 साल थी। 11 साल। अच्छा, मुझे बताएं कि शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को अब ये अप्रैल में 13 साल हुए थे। कैसे गुजरे 13 साल? बहुत तकलीफ में गुजारे थे 13 साल मैंने, बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। ये कुछ काम नहीं करता था, कुछ इस वजह ये शक्की बहुत ज्यादा था, इस वजह से मारपीट भी करता था, बहुत ज्यादा करता था। अच्छा। हाँ जी, मोहम्मद मेरा जान जो बेटा था उसको भी अच्छा नहीं समझ, उसको भी मारपीट करता था। ये उसको भी मारता था। जब मेरे पर नहीं उसका जोर चढ़ता था उसको मारने लग जाता था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था, क्या मसला मसाइल था? बस ये बच्चे खाने के लिए मांगते थे तो गुस्सा करता था बच्चों के लिए, काम करता नहीं था, घर में सारा दिन फारिग में रहता था। अच्छा। रमजान से लेकर अब तक बिल्कुल फारिग था, कोई काम नहीं था करता। अच्छा। घर में ही बैठा रहता था ये। ठीक है। मारपीट करता था बच्चों की तरफ, गुस्से से उसकी तरफ देखता था, उसको मारता था। ठीक है। उस दिन स्कूल गया है आजान घर से, क्या हुआ था? इस दिन ये हुआ जब ये ना 2 दिन पहले भी इसने ऐसे किया है। क्या पहले किया? ये जब मैंने देखता था बच्चे तैयार हो रहे स्कूल के लिए तो ये घर से बाहर चला जाता था, निकल जाता था स्कूल के टाइम से। पता नहीं मंगलवार दिन पर शायद बच्चा नहीं मेरा पकड़ा गया, इसलिए फिर बुध को भी इसने ऐसे किया, देखा बच्चे तैयार हो गए हैं तो ये घर से बाहर चला गया। ठीक है। 6:45 बजे घर से निकल गया ये। अच्छा। फिर 7 बजे मैंने मेरा मोहम्मद अजान इन दोनों बहन भाइयों को स्कूल के लिए तैयार चले गए हैं, रिक्शे पे बैठाया मैंने खुद उनको। स्कूल के पास पहुंचा ही है मेरा मोहम्मद अजान। अच्छा। तो इसने ये पहले वहीं जाके स्कूल के पास खड़ा था। ठीक है। तो वहाँ जाके इसने इसकी बाजू पकड़ी, उसने छुड़ाने की कोशिश की है बच्चे ने। उसके स्कूल में उस दिन फंक्शन भी था, उसने पकड़ कर उसने झटका उसकी बाजू को। अच्छा। फिर लेकर उसको चला गया। फिर वो चौक तक पहुंचा, पार्टी चौक, उसकी गर्दन पर उसने हाथ रख लिया, अपनी बाजू रख ली है। तो तब ये मुझे इस तरह पता चला कि जब वो घर में नहीं पहुंचा, जब छुट्टी का टाइम हुआ ना, ये मेरी बेटी 1 बजे आती थी, वो 1:05 पे घर होता था। ठीक है। तो वो मेरी बेटी घर आ गई तो मैंने ना तब मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने इतना टाइम मशीन के लगी रही, तो मैंने जब टाइम देखा ना 1:20 हो चुके हुए थे। मैं परेशान हो गई, मैं कहा मेरा बेटा नहीं अभी तक आया। मैंने उसको उस टाइम ये घर पे भी मौजूद था, उस टाइम वो घर पे मौजूद था। तो मैंने इसकी बहन को कहती मम्मा मैं जल्दी से भाई को देख के आती हूँ। मैंने कहा जल्दी से देख के भाई सड़क पे तो नहीं खड़ा। तो वो ये गई है देखने के लिए ना, तो 3 दफा गई है ये, वो घर में देख रहा है चुप करके रही है ये। तो मैं परेशान होती रही, 3 दफा गई, मम्मा भाई है ही नहीं। मैं शालमी से आगे तक देख के आई हूँ, मम्मा शालमी में नहीं है। मैं और परेशान हो गई, इसकी टीचर को कॉल करूँ, टीचर भी कॉल ना खाए। फिर मैंने इसके पास इनको कहा, मैंने कहा जाए 1:30 बज गया अभी तक जा नहीं है, स्कूल में पता करके आए। ठीक है। कहता मैंने अभी नहीं जाना, मैं नहाऊंगा फिर जाऊंगा, मेरे ऊपर मिट्टी घटा पे आवे, मैं नहा के फिर जाऊंगा। ऐसे करते 2 के ऊपर टाइम हो गया। अच्छा। फिर ये मैं परेशान होती रही, फिर इतने में मैंने अपने भाई को कॉल कर दी है। मैंने कहा भाई मेरा मोहम्मद अजान अभी तक स्कूल से घर नहीं आया है। मैं घर नहीं है। फिर मैंने अपनी भाभी को कॉल की है। अच्छा। मैं कहा भाभी मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। साथ में टीचर को भी कॉल कर रही हूँ, टीचर उठा ही नहीं रही। फिर इसका बाप गया तो फिर इसकी टीचर को मुझे 4 बजे जाके कॉल आई है। उसने फिर जब मुझे बताया ना, मेरे होश हवाश उड़ गई। उसने कहा आपका बेटा सुबह स्कूल ही नहीं आया। हो। टीचर ने जब 4 बजे मुझे कॉल की है, तो फिर जब इसके पापा को मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ स्कूल में है, तो कहता नहीं स्कूल में कोई भी नहीं है। तो वो अभी मैं बहन के साथ जा रहा हूँ, अभी आता फिर तुम्हें लेके जाता हूँ, ये उसने मुझे कहा। क्या है कि उसने फोन बंद कर दिया मुझे। ठीक है। फिर ऐसे करते करते टाइम गुजरता गया, सारे ढूंढने लगे, मेरी भाभी भी आ गई मेरे घर। ठीक है। ये पढ़ाई इन्होंने शुरू कर दी, मैं फिर रख ली पढ़ने के लिए, बच्चा मिल जाए। ये पढ़ते रहे नहीं मिला, ऐसे करते 6-7 बज गए। फिर इसकी भांजी, मैं फिर FIR दर्ज भी कराने गई थाने में। 5 बजे मैं थाने में कराने गई कि मेरा बेटा भी स्कूल से घर नहीं आया था। यकीन करें ये घर भी आया है, इसने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं मार के आया हूँ। ऐसे रेत कर रहा है जैसे आम रूटीन पे होता है।
तो जब मैंने फिर इसकी भांजी आई है, वो मुझे लेके गई है सीसी कैमरे में दिखाने के लिए, कहती मामा वहाँ, मामी आओ आप चलें, वहाँ जाके पता चल जाएगा कौन बच्चे को लेके गया स्कूल से। ठीक है। तो वहाँ हम पहुंचे हैं, वहाँ सीसी कैमरे में हमें जाके मैंने सब कुछ देखा है, खुद देखा है मैंने, इसकी भांजी ने देखा है। ठीक है। कि मेरे मामू ही हैं। तो ये इसने देखा कि बच्चे का उस रिक्शे से उतरा है, फुटबॉल के पास गया है, ये वहाँ पे खड़ा था, इसने बाजू पकड़ के उसको ले गया है। फिर उसने जल्दी से ना अपनी भांजी ने इसकी अपने छोटे मामू को कर दी, साथ आंटी को कॉल कर दी है। ठीक है। आंटी ये ना मामू रफीक ही हैं। तो वो इसने इतने करते, वो दोनों मैं अभी घर पहुंची नहीं थी, तो वो इसकी मेरी नांद ने ना मेरी भाभी को कह के गई है कि ना ये हम ना बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं, उनको पता चल गया हुआ था, तो झूठ बोल के गई कि हम अपने आप बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं। इतने में अपने भाई को साथ लेकर चली गई है यहाँ से। तो उससे जाके पूछा, फिर तू अब सब कुछ कैमरे में आ गया, सबको पता चल गया, तो तुम बता दो। फिर इसने बताया कि हाँ मैंने उसको मार के फेंका, उसने कहा हमें वहाँ लेके चलो। फिर ये अपनी बहन और भाई को वहाँ लेके गया। क्या कोई साइको है, कोई मंशियात का इस्तेमाल करता है, नशा करता है? नहीं, कुछ भी नहीं करता, सही तो हर चीज सही है, नशा भी नहीं करता। फिर बेटे से क्या दुश्मनी थी? बस वो मेरा बहुत एहसास करता था बेटा मेरा। अच्छा। ये जब मुझे तशद्दुद मेरे पर करता था, हाँ, मुझे बचाता था, आगे खड़ा हो जाता था, मेरे आंसू भी साफ करता था, मम्मा आप ना रो। मैं उसको डांटती भी थी ना, तो फिर भी मेरे पास खड़ा था। मैं कहती नहीं अभी मैं परेशान हूँ, मेरे से चले जाओ। कहता नहीं मम्मा आप खामोश हो। फिर मैं कहीं जाऊँ, मैंने नहीं यहाँ से हिलना। हाँ। फिर भी मेरे पास, बस उसको ये जलस कि तुम माँ के साथ क्यों इतना करते हो। शादी के 13-14 साल इसी तरह गुजरे। इसने पहले भी बच्चे, मेरे पहले 2 बच्चे थे, हुरिया और जान थे। इसने मेरे अजान मोहम्मद जान ना तकरीबन कह ले 2.5 साल का हो गया, पौने 3 साल का, उसने घर से मुझे निकाल दिया था। मैं अपनी अम्मी के इधर आ गई थी, भैया के घर, अम्मी के घर, तब मेरी अम्मी भी थी इधर। उसने निकाल 5 साल मैं इधर रह के गई। गुजर बसर कैसे होता था घर का? मेरे भाई और मेरी बहन मुझे खर्चा देती थी, इससे पूरा नहीं होता था? इससे पूरा नहीं था होता। आपका क्या मुतालिबा है अब? मेरा ये मुतालिबा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, ये है कि उसे जल्दी से सजा दी जाए। जैसे इसने मेरे बच्चे को मारा, मेरा एक ही बच्चा था मोहम्मद हसन, जैसे इसने मेरे बच्चे को मारा है, ऐसे इसके साथ सजा इसको दी जाए। इसके वकील इसके चौक में खड़ा करके इसको वैसे सजा दे किया जाए इसके साथ। वो अपनी बहनों के साथ इतना करता था, अभी वो छोटा था, इस ईद में अपनी दोनों बहनों को 50 ईद भी दी है। मैंने उसको ईद दी है 100 रुपया, उसने अपनी बहनों को दे दी है 100 रुपया। छोटी बहन को उसने पिन्ने ला के दी है, अलग लगा के दी उसने। पूरा 7 मंथ मेरा बच्चा था, बहुत करता था मेरा बेटा। ठीक है बेटा, ये माइक पकड़े। क्या नाम है बेटा? हुरिया। हुरिया। हुरिया कितने साल की हो? 12। स्कूल जाते हो बेटा? जी। कौन सी क्लास? 6 क्लास में। पापा कैसे हैं? बहुत बुरे थे, हमारे साथ सहयोग नहीं करते, हमें बहुत मारते थे, भाई को तो बहुत ज़्यादा मारते। कुछ दिन पहले ना त्वार को आई हुई थी, ये चाचू की बेटी की वजह से उसको मैंने मारा नहीं है। पापा इतना जी बेटा, इतना बोले हमें तो उसको चुका नहीं पाया, तो उसको थप्पड़ मारा। पापा चाची को जाके बुलाने लग गए हैं, तो मम्मा को मारा, फिर अजान को भी फसूम इतनी जोर के उसको चपेड़े मारी हैं। बहुत अजान को मारते थे। जब अजान को मार पड़ती थी तो मम्मा बचाती थी? हाँ जी, मम्मा बचाती थी। फिर झगड़ा होता था? हाँ जी, मामा कहते हैं कि मेरे बेटे को क्यों मारो, उसको जब कुछ कसूर होएगा तो मैं कहूँगी कि उसको मारो, जब नहीं होगा तो फिर मैं मना ही करूँगी कि ना मारो। हाँ जी। आपको भी मारते थे? हाँ जी, मुझे भी 1-2-3 दफ़ा मारा है। कभी इसके अलावा पापा ने कभी धमकी दी है कि मैं मार दूंगा, तुम सबको जान से मार दूंगा? मगर के रात को मुझे पास खड़ा करके जान का पास बिठा के कहा था कि अगर आप लोगों को कुछ हुआ ना तो मेरा जिम्मा नहीं है। कि छुरियाँ भी उन्होंने घर में बहुत 3-4 रखी थी। 3-4 छुरियाँ? हाँ जी। क्यों? ये नहीं मैंने देखी, पर छुरियाँ हमें दिखाई भी हुई हैं। हम डरे थे, मम्मा की 1 दफ़ा खींचे भी दबाने की कोशिश की है। जब एक दफ़ा दबाई थी ना, तो दूसरे कमरे में ना शोकेस है ना, तो वहाँ पे जाके सर मार के ना फिर दबाई थी। अच्छा। तो एकदम से हमें देखो, हम बचाने गए तो ऊपर हमें भी मारने लगे थे।